नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शहद भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करवी कोतवाली के लोडवारा गांव के रहने वाले कामता प्रसाद को बारिश में टूटे पड़े घर को तुड़वाकर दोबारा बनवाना उस समय महंगा पड़ा जब पड़ोसी ने उनके घर अवैध बनवाने की शिकायत प्रशासन को दे दी। सर जी, ये हमारा मिट्टी का घर बना हुआ था तो बारिश के सीजन में गिर गया है। उसको हम बिगाड़ के बाउंड्री खींचना चाहते हैं और एक दो या कमरा बनवाना चाहते हैं। तो कल उसमें विपक्ष पार्टी ने कल FIR कर दिया है। मन्नी राम सजीवन पुत्र अर्जुन नथिया, जिस पर अब प्रशासन उनको घर बनवाने नहीं दे रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप, पूरे गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग अवैध मकान बनवा कर रह रहे हैं। यदि वह अवैध मकान बनवा कर रह सकते हैं तो क्या हम अपने मकान को तुड़वाकर नया बनवाकर नहीं रह सकते? FIR कर दिए हैं। तो दरोगा साहब कल गए थे और नेता साहब गए, बोले एक घर अवैध में है, इसको नहीं बनना चाहिए, इसको बिगाड़िए। हमने बोला हम बिगाड़ेंगे नहीं, जो बन गए तो बन गए सर। पूरा गांव ही अवैध में मतलब बना हुआ है। हम आपको बता दें, पीड़ित कई दशकों से गांव में कच्चा मकान बनवा कर रहता था, लेकिन बारिश के चलते टूट जाने की वजह से वह मकान तुड़वाकर दोबारा बनवा रहा था। जिसने आपकी FIR शिकायत की है उसका घर कहाँ बना है? बगल में बाजू से बना हुआ है। हाँ, जस्ट बगल से। कौन गाँव का मामला है? लोडवारा जी सर। तो जहाँ पर आप बना रहे थे जी, पहले से बना था आपका कि पहले से बना था सर, पूरा मिट्टी का घर बना हुआ है। उसको गिरा कर नया बना रहे? जी सर, उसको गिरा के नया बना रहे, तो उसमें FIR करके मतलब ये जबरदस्ती बना रहे हैं। जिस पर प्रशासन ने उसको दोबारा मकान बनवाने में रोक लगा दी, जिस पर पीड़ित आज करवी कोतवाली थाने दिवस में पहुंचा। अब देखना यह होगा पीड़ित के साथ क्या होता है। पूरा गांव ही अवैध में बना हुआ है। कामता प्रसाद, ग्राम लोडवारा। क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं कि हमारा घर बने, न्याय मिले हमें। जो फिर अन्याय होना तो चाहिए तो पूरा गांव ही मिटे, 21 जैसे भी चले। आज कहाँ पर आए? ये करवी कोतवाली। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल LGM कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल LGM कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत बराच गांव का रहने वाला 20 वर्षीय ललित ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। कुछ मामला है, उसकी तबीयत गड़बड़ थी, हाफ मन था लड़का। उसने अपना जब खेत चले गए हैं घर वाले तो वो आकर के वापस आकर के और फांसी लगा लिया। यह घटना उस समय घटी जब परिवार के लोग घर में ताला लगाकर खेत चले गए थे
और घर अकेला पाकर वह घर के पीछे से घर में चला गया और घर में ही फांसी लगाकर उसने घर में अंदर, बाहर से ताला बंद करके चले गए हैं। वो भी जा रहा था, वो भी वापसी आकर के और पीछे से घुस गया है, तोड़ के वो दीवार गिरी थोड़ी सी, वहां से घुस गया है, अंदर लगा लिया, आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना को होते हुए किसी ने नहीं देखा और न ही मृतक को घर में घुसते हुए देखा। वहीं मृतक के परिजन मृतक को मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं। जब ये बड़ाच की ललित नाम था उसका, उम्र 20 साल। जब बाहर से ताला लगा कर गए खेतों में गए तो खेतों में नहीं था, तो वहाँ काट पीट के आए हैं और भैंसे वैसे वहां बांधी थी। तो देखें जब भैंसों का टाइम हो गया पानी पीने का, जब ताला खोले तब वहां टांगा पड़ा था वो। और उनका यह भी कथन, जिस तरह मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, उसी तरह उसके पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। जैसा भी हो, मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या तो की ही है, लेकिन उसको घर जाते किसी ने नहीं देखा। हाँ, से वो उसका दिमाग गड़बड़ था, बीमार भी रहता था वो। चार भाई थे, एक बहन। बाप भी इसी तरह गया है, बाप भी इसी तरह फांसी लगा लिया था, जैसे ये किया वैसे वो भी किया जी। तीसरे नंबर का है। मेरा नाम सुमन कुमार वर्मा, भारतपुर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की समीक्षा की। 15 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण न शेष किसानों के फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के संबंध में शासन स्तर से 15 मार्च तक का समय दिया गया है। इसी की समीक्षा बैठक थी। न होने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में किसानों के पंजीकरण की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 1,37,349 फार्मर रजिस्ट्री के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 93,993 रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कल जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी। उसमें जनपद में 1,37,349 किसानों के फार्मर आईडी बनाई जानी है। इसमें अब तक जो है 93,993 किसानों की फार्मर आईडी बनी हुई है। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री के अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में 15 मार्च तक 100% पूर्ण करना सुनिश्चित किया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित लेखपालों एवं उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें 10 लोवेस्ट जो लेखपाल हैं गाँव के और कृषि विभाग के तकनीकी सहायक की समीक्षा की गई और उन्हें 15 मार्च तक जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि पोर्टल या पंजीकरण प्रक्रिया में आ रही किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर उसका स्थायी निस्तारण कराएं, ताकि डेटा फीडिंग के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
फार्मर रजिस्ट्री क्या रहता है? ये एक किसानों को एक डिजिटल पहचान बनाया जा रहा है, इन्हें एक नंबर मिलेगा जिसमें इनके उस गांव के सारे खसरे, इनकी जितनी जमीनें हैं सब उसमें ऐड रहेगा। जैसे भी किसानों को जो है अपना किसी से लेने जाते हैं तो बैंक के वकील जो है उनको हर खतौनी की नकल मांगते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन ऐसा हो जाने से बैंक को ये काम नहीं करना पड़ेगा, केवल एक क्लिक में उनकी जो है किसान आईडी के माध्यम से जो है वो उनका केसीसी तैयार हो जाएगा। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं लेखपाल उपस्थित रहे। ये हो गई जिससे किसान अपना धान गेहूं बेचने जाता है क्रय केंद्र पर, तो उसको भी अपने खतौनी ले जानी पड़ती है, फिर लेखपाल से वेरीफाई करानी पड़ती है, उसमें समय लगता है। अब ये काम भी जो है फार्मर आईडी बन जाने के बाद नहीं होगा। अगला जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि सभी प्रकार के लाभ जो है, बीज है, उर्वरक है, कृषि यंत्र है, ये उन्हीं किसानों को दिया जाए जिनकी फार्मर आईडी बनी हुई है। तो सभी किसानों से ये अनुरोध रहेगा कि जिनकी नहीं बनी है अभी तक, वो सभी किसान अपनी फार्मर आईडी बना लें, जिससे उन्हें खाद, बीज या कोई भी सरकारी सुविधा लेने में कोई परेशानी ना हो। क्या नाम है? राजकुमार, उप कृषि निदेशक, चित्रकूट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कोहारी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय बुधराज उस समय मोटरसाइकिल की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वह मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल पहाड़ी के महाराजपुर गांव जा रहे थे। ओरन से आ रहे थे, पहाड़ी अपने ससुराल आ रहे थे महाराजपुर। फिर इसमें बीच में कोहारी मोड़ के बीच में एक्सीडेंट हो गया, बाइक से बाइक में टक्कर हो गया। तभी वह कोहारी मोड़ के पास जाते ही सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें आनन फानन जिला चिकित्सालय लाए, जहां 10 मिनट इलाज होने के बाद उनकी मौत हो गई। उनको इस जिला अस्पताल लाया गया, अस्पताल में हो गई, खत्म हो गए। उनका नाम था बुधराज, उम्र उनकी 35 साल थी। ये थे छिपनी 12 खेड़ा। ओरन में प्लाट लिए हैं, वहीं रहते थे, वहीं ओरन से आ रहे थे यहाँ पहाड़ी। हम आपको बता दें, दूसरी मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। हमको खबर मिली ग्राम प्रधान द्वारा हमको मिली, ये छिपनी 12 खेड़ा। उसमें उनकी पर्स पॉकेट पड़ी थी, पॉकेट से नंबर मिला, तो इस नंबर से लगा दिया तो हमको जानकारी मिल गई। शिव मुहूर्त। वहीं मृतक अपने पीछे एक लड़की छोड़ गया है। एक बच्ची है, भी वो भी 6-7 महीने की। मेरा नाम शिव मुहूर्त। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर, सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली कस्बे के शोभा सिंह के पूर्वा के रहने वाले 37 वर्षीय भैरव प्रसाद की सदर बाजार में उस समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वह घर से सब्जी लेने के लिए बाइक से गए हुए थे। हमको घर से सब्जी अब्जी लाने के लिए घर में बता के गए और वहाँ गली में एक्सीडेंट हो गया। हम मौके में थे नहीं,
अब जब हमें फोन पहुंचा, जब वो पुलिस उलिस वाले वहां लेके गए अस्पताल में, तो वहां से घर पे कॉल पहुंचा, तो इधर उधर से हम भागे। हम भी अपना काम धंधा छोड़ के वहां मौके पे पहुंचे, तो अब वहां अब देखे तो अब ये ऐसी हालत दिखे। हम आपको बता दें, सदर बाजार में ठेले में सब्जियां लगती हैं और वहां पर क्या घटना घटी उनके परिजन ये नहीं जानते हैं। जब हम गए तो वहां पे पुलिस नहीं थी। भाई हमें 9 साढ़े 9 बजे तक में सूचना मिली। हम काम पे थे, पहुंचने में हमको लेट लपेट तो हो ही गई है। तो अब पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, तो हम अब सुबह जब हम पहुंचे तो वो पंचनामा करवा के अब यहाँ हम ले आए हैं। जब तक उनको पुलिस से सूचना मिली तब तक मृतक की मौत हो चुकी थी। मृतक शोभा सिंह के पूर्वा का रहने वाला है। वहीं मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। पुलिस से अभी हमें तो कुछ बताए नहीं है। अब वहाँ पे ये धतुराहा चौराहा के पास, अब मौके में हम थे नहीं। अब क्या कैसे लड़ा, क्या कैसे हुआ, ये अभी हमें पता नहीं है। वही सवाल यह उठता है, मृतक की मौत कैसे हुई? क्या वह किसी वाहन की दुर्घटना का शिकार हुआ या उसके साथ कोई अन्य घटना घट गई? भैरव प्रसाद नाम था, और भैरव प्रसाद उर्फ लाल जी, 37 वर्ष। ये शोभा सिंह का पूर्वा। 2 लड़की, 2 लड़का 1 लड़की। अजय कुमार, भैरव प्रसाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत शिवलाहा गांव में 2 बाइक सवार उस समय ट्रैक्टर में जा घुसे जब वह प्रयागराज के नारीबारी गांव के कैलाशनाथ सिंह इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे। बच्चे कल गए थे वहाँ एग्जाम पेपर देने, लास्ट पेपर था। कहाँ थे पेपर? नारीबारी, ये इलाहाबाद के पास, जसरा के आगे हैं। वहां से जब लौट रहे थे तो रास्ते में ट्रैक्टर रोड में खड़ा था, बालू रोड में लाद रहा था वहीं, और सामने से गाड़ी आई है और इन लोगों को देख नहीं पाए, ट्रैक्टर के अंदर गाड़ी घुस गई है। 2 लोग थे, दोनों खत्म हो गए। बाइक में 18 वर्षीय विजयपाल निवासी औजर एवं सूरज निषाद निवासी बसरेही गांव के बाइक में सवार थे। इस दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर फरार बताया जा रहा है। एक का विजय कुमार पाल नाम है, सनाब सुरेश कुमार, ग्राम औजर का है, और एक है बसरेही का, उनका प्रधान का लड़का है, पर उनका मुझे नाम नहीं पता है क्या नाम है। वही सवाल यह उठता है, सड़क के किनारे खड़े वाहन इंडिकेटर क्यों नहीं जलाते हैं? यह घटना लगभग 7 बजे की है और उस समय अंधेरा हो गया था और ओवरटेक करने के दौरान वे यह नहीं समझ पाए कि ट्रैक्टर वहां पर खड़ा हुआ है और ट्रैक्टर में जा घुसे, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर गांव में बालू उतार रहा था और घटना के बाद ट्रैक्टर फरार बताया जा रहा है। हाँ, ट्रैक्टर खड़ा था, फिर बाद में जब एक्सीडेंट हुआ है वो चला गया है। नहीं रुका, पता नहीं चला कहाँ का ट्रैक्टर है, किसका है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अवध टीवी।